पलकों को तेरे हुजूर उठाता हूँ। सारे सवालों को, सारे ख्यालों को कदमों पे तेरे रखता हूँ। खाली हाथों को तेरी पलकों को तेरे हुजूर उठाता हूँ। कहता हूँ तुझसे यही, तेरी रहमत हमेशा रही। कहता हूँ तुझसे यही, तेरी रहमत हमेशा रही। आया हूँ कुर्बानी लाया हूँ, कबूल कर ले तू मेरे खुदा। जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ, तेरी पनाह में हूँ मेरे खुदा। सारे कामों में, सारी बातों में रहमत को तेरे जाना। तेरे हाथों ने, मेरे हाथों में प्यार से जब से थामा है। सारे कामों में, सारी बातों में रहमत को तेरे जाना है। तेरे हाथों ने, तेरे हाथों को प्यार से जब से थामा है। कहता हूँ तुझसे यही, तेरी रहमत हमेशा रही। कहता हूँ तुझसे यही, तेरी रहमत हमेशा रही। आया हूँ कुर्बानी लाया हूँ, कबूल कर ले तू मेरे खुदा। जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ, तेरी पनाह में हूँ मेरे खुदा। आया हूँ कुर्बानी लाया हूँ, कबूल कर ले तू मेरे खुदा। जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ, तेरी पनाह में हूँ मेरे खुदा। सारे सवालों को, सारे ख्यालों को कदमों पे तेरे रखता हूँ। खाली हाथों को तेरी पलकों को तेरे हुजूर उठाता हूँ। सारे सवालों को, सारे ख्यालों को कदमों पे तेरे रखता हूँ। खाली हाथों को तेरी पलकों को तेरे हुजूर उठाता हूँ। कहता हूँ तुझसे यही, तेरी रहमत हमेशा रहे। कहता हूँ
चलिए प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया, प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। जय जय हे प्रभु जग करतार, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे। हे प्रभु जग करतार, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे। हे प्रभु जग करतार, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे। हे प्रभु जग करतार, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे। हे प्रभु जग करतार, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे। मुझे अपने ही रंग दे, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे। हे प्रभु जग करतार, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे। हे प्रभु जग करतार, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे। प्रेम से छोड़ा स्वर्ग सिंहासन, छोड़ा स्वर्ग सिंहासन। प्रेम से कर मानुष दे धारण, प्रेम से कर मानुष दे धारण। प्रेम से छोड़ा स्वर्ग सिंहासन, प्रेम से कर मानुष दे धारण। तुम ही हो सत्य अवतार रे। हे प्रभु जग करतार, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे। हे प्रभु जग करतार, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे। हे प्रभु जग करतार, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे। हे प्रभु जग करतार, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे। अंधों को भी आँख दिया, अंधों को भी आँख दिया। मुर्दों को भी तूने जिलाया, मुर्दों को भी तूने जिलाया। अंधों को भी आँख दिया, मुर्दों को भी तूने जिलाया। लिया तुम्हारी आभार दे। हे प्रभु जग करतार, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे। हे प्रभु जग करतार, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे।
चलना सिखा दो, अपनी राह पर चलना सिखा दो, प्रेम हमें भी करना सिखा दो, अपनी राह पर चलना सिखा दो, विनती करते हुए बार बार रे हे प्रभु जग कर तार मोहे अपने ही प्रेम से भर दे। हे प्रभु जग कर तार मोहे अपने ही प्रेम से भर दे। अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे, मुझे अपने ही रंग दे, मुझे अपने ही प्रेम से भर दे। हे प्रभु जग कर तार मोहे अपने ही प्रेम से भर दे। हे प्रभु जग कर तार मोहे अपने ही प्रेम से भर दे। हे प्रभु जग कर तार मोहे अपने ही प्रेम से भर दे। हे प्रभु जग कर तार मोहे अपने ही प्रेम से भर दे। मोहे अपने ही प्रेम से भर दे, मोहे अपने ही रंग में भर दे, मोहे अपने ही प्रेम से भर दे, मोहे अपने ही रंग में भर दे, मोहे अपने ही प्रेम से 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 भर दे, अपने ही प्रेम से भर दे, मोहे अपने ही प्रेम से भर दे, मोहे अपने ही प्रेम से भर दे, मोहे अपने ही प्रेम से भर दे। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाएं, यीशु की स्तुति गाएं, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 स्तुति गाएं, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 क्रूस पे बलिदाना अपना लहू बहाया, क्रूस पे बलिदाना अपना लहू बहाया, बचाकर साफ किया हमें बचा लिया, आपको बचाकर साफ किया हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया
सदा तेरा ध्यान करूँगा। इस जीवन भर मैं सदा तेरा ध्यान करूँगा। तेरी इच्छा जाने आगे ही बढ़ता रहूँगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जाने आगे ही बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ, देखो अपना। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा साथ मिलेगा, नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। जो सबसे पहले द्वारा दूसरे बलिदारा अपना लहू बहाया। हमको बचा लिया, आपको बचा कर साथ किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया।
संतापिक जैसे ही जितना चमत्कार होने के लिए पहले संतापिक जैसे ही जितना चमत्कार होने के लिए पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना ये पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना ये पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना वरदानों से सुशोभित होकर वचन में जड़ भी पकड़ ले वरदानों से सुशोभित होकर वचन में जड़ भी पकड़ लेंगे मेरे आने में आत्मा की आशीष है जागृति हम पे आने दे आत्मा की आशीष है हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना 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 हे पवित्र शक्ति हमें देना हे पवित्र आत्मा 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 शक्ति हमें देना
हाथ ऊपर कर लेंगे हालेलुया यीशु प्रार्थना करते रहेंगे हालेलुया अपनी बड़ी दया के अनुसार तू मेरे अपराधों को मिटा दे यीशु पिता परमेश्वर हे पिता परमेश्वर मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म
मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मुझे अपने हाथों से शुद्ध कर और मुझे अपने लहू से शुद्ध कर मिटा दे 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 अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे अपने लहू से अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे अपने लहू से अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे अपने लहू से मेरे सारे को मिटा दे अपने लहू से मेरे सारे अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे हालेलुया अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर हम सब आपको उपासना आराधना करने के लिए आए हुए हैं। प्रभु जी, जिस जगह तो मैं दिया है जगह पर्याप्त नहीं हुआ प्रभु। तेरे बच्चे प्यास और भूख के साथ इधर आया। यीशु मसीह काफी लोग चंगाई पाया, छुटकारा पाया प्रभु, शांति पाया, नया जीवन पाया प्रभु। और भी लोग आते रहते खुदावंद, उन्हें अकोमोडेट करने के लिए हमारे पास जगह कम पड़ गया। इस कारण से प्रभु आगे का पोर्शन हम तोड़ करके आगे बढ़ा रहा है। बहुत पैसा का आवश्यकता है, यीशु मसीह दया कर दीजिए।
तेरे बच्चे का हाथ में दीजिए प्रभु, ताकि हमारे पास तक आ सके। हम मिल करके ये बीज बोएंगे प्रभु, अद्भुत काटनी हम काटेंगे कुछ दिनों के अंतर्गत। तो मदद करिए, सहायता करिए प्रभु। जो लोग मन में निर्णय लिया, सारे निर्णय को तो पूरा करिए प्रभु। आदर महिमा यीशु को देता हूं, यीशु मसीह का सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन। सब लोग बोलेंगे आमीन, आमीन। और एक समस्या हमारे सामने है, एसी लगाने के लिए प्रार्थना करते रहिए। यहां तक सारे काम प्रार्थना से हुआ है, बड़ी विश्वास है मेरा, क्योंकि इस सेवा शुरू किया शून्यता से। मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं था। जब आया मैं अकेले, आदिवार के दिन, कई हफ्ते, महीने, साल मुझे याद है, अकेले चटाई पर बैठ करके प्रार्थना किया, साथ में कोई भी नहीं रहा। आज इतना लोगों को देख करके मैं खुश हूं। मेरे पास कुछ नहीं था, सब कुछ ऐसे हो गया, तो निश्चय परमेश्वर का हाथ और भी बढ़ाएंगे। हालेलुया। एसी लगाने के लिए हम लोगों ने एक एसी का ऑपरेटर को उधर लेके आया। उन्होंने बताया पूरा एसी लगाने के लिए करीब करीब 8 एसी का जरूरत है करके बताया। अब आगे का पोर्शन तोड़ रहा है, इसलिए 2 बढ़ना, अल्लाह अन्यथा 6 एसी से पूरा हो जाएगा करके बताया। अब इस पोर्शन तोड़ रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा 2 आएगा, तब टोटल 8 एसी आएगा। एक एसी करीब 40-45 हजार रुपया का है एक एसी। अन्यथा सब पैसे इकट्ठे हो गया तो हम लोग प्लान्ड एसी बनाएंगे पूरा, जिसे मॉल में सब होता है उस प्रकार का। आप प्रार्थना करिए, आपका प्रार्थना में मेरा विश्वास है। कुछ दिया नहीं तो भी कोई बात नहीं, प्रार्थना करना भूलना नहीं। प्रभु जी, आराम से बैठने के लिए मुश्किल है, एसी का चर्च में एसी लगाना है, ठीक है। अब इधर बताया, पहले से बताया, यदि आप भी उसमें सहयोग करना चाहता है, हो सकता है। एक गुल्लक खरीदना है, 1-1 रुपया सब्जी खरीद करके बाकी बच जाता है ना, 5 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। मेरे पास नहीं लेके आना, आप पढ़े रहिए। उसमें लिखना है एसी चर्च का एसी खरीदने के लिए, ठीक है। आप करते 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 गुल्लक भर जाएगा, लेके आना। आकर के आपका नाम लिखेंगे रजिस्टर में, गुल्लक तोड़ेंगे और जितना है उतना लिखेंगे। हालेलुया। अब सारे लोग मिलकर के, अब एक बात बता रहे, बाढ़ कैसे होता बताइए? हैंड पंप चला करके होता है, बाढ़ बनता है, हैंड पंप, बड़ा बड़ा मोटा मोटा पानी आता है, लेकिन बूंद 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 पानी, 1 घंटा 4 घंटा गोरखपुर में 4 घंटा लगातार पानी बरसने दीजिए, बूंद बूंद, वो सब लेकर के गोरखपुर को डुबा देंगे, मतलब कुछ बाढ़ हो जाएंगे कि नहीं। इसी प्रकार एक एक व्यक्ति फले बूंद है, लेकिन इतना लोग मिल करके एक उद्देश्य के साथ करेंगे, कार्य सफल होगा। हालेलुया। साथ में आपका प्रार्थना भी है। हालेलुया। मुझे मालूम हो गया, आपको प्रेरणा मिल गया। एक एक गुल्लक कितना दिया ये मुख्य नहीं है, लेकिन मैं कुछ प्रभु के लिए कर रहा हूं, प्रार्थना तो कर ही रहा है, साथ में एक व्यक्ति एक गुल्लक, ठीक है। परमेश्वर का महिमा हो। काम करने वाला है, लेबर का काम करने वाला है, मिस्त्री का काम करने वाला है, कुछ लोग अधिकारी है, सब अपने अपने हिसाब से जितना देना है प्रभु से बात करके कर दीजिए, प्रभु आशीष करेंगे। प्रभु का महिमा हो। 4 अध्याय का 7 वचन। आज मेरे संदेश का हेडिंग, टॉपिक पूछेंगे तो वन अनदर, एक दूसरे से, ठीक है। क्या टॉपिक है? एक दूसरे से, इंग्लिश में वन अनदर। आइए हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 4 अध्याय का 7 वचन पढ़ेंगे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। बस 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इस कारण संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। पत्रस सबको चेतावनी दे रहा है। आंखों को बंद करेंगे। प्रभु जी, इस छोटा से वचन तेरे हाथ में समर्पण करता हूं, इसका अंदर का भेदों को खोल करके दिखाइए प्रभु,
ताकि इस हफ्ते आने वाला हफ्ते के लिए हमारा आत्मिक भोजन हो सके, आत्मिक तंदुरुस्ती होकर के प्रभु यीशु मसीह आपके सेवा में हम लगे रहे। सारे महिमा आदर यीशु को देता हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। यहां प्रेरित पत्रस चेतावनी दे रहा है, सचेत रहने के लिए बताया, क्योंकि सब बात का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए प्रार्थना में लगे रहो। ठीक है, आज पत्रस बताने के बाद कई साल बीत गया, लगभग 2000 साल बीत गया। तो उस समय पत्रस को महसूस हो गया अंत जल्दी है करके। अब हम अंत का करीब रह रहा है, हालेलुया। मुझे नहीं पता है एक और पीढ़ी इस संसार में होगा कि नहीं होगा। यीशु मसीह का आगमन इतना नजदीक हो गया, क्योंकि कुछ घटना कटने पर है करके यीशु मसीह भविष्यवाणी बोला, वो सब भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। ठीक है, राज्य राज्य के ऊपर, जाति जाति के ऊपर, राष्ट्र राष्ट्र के ऊपर चढ़ाई करेंगे, एक दूसरे को नाश करने पर है सब। राष्ट्र को समाप्त करने के लिए अगले राष्ट्र तैयार है, किसी का बात नहीं मानेंगे। आटम बॉम्ब, अणु बॉम्ब, उसके ऊपर से दुर्घटना, अकाल, भूकंप, ये सब आपको मालूम है। रूस में पिछले दिनों में ऐसा भयानक भूकंप हो गया, जगह जगह पर भूकंप होगा, अकाल होगा। ये सब यीशु मसीह पहले से बता चुका है। उस समय अंत का आरंभ है करके बताइए। अंत कुछ दिन चलेगा, लेकिन आरंभ अभी शुरू हो रहा है। तो इसलिए हम विश्वासी लोग, यीशु से प्यार करने वाला लोग, सेवा करने लोग, हमारे लिए एक शास्त्र प्रभु बताया, प्रार्थना का शास्त्र है। प्रार्थना में नित्य लगे रहिए, सचेत रहिए, क्योंकि सारे बात का अंत होने पर है। हालेलुया। हम सहज करके, हम नजरअंदाज नहीं करना, सारे बातें सरल करके नहीं सोचना। पहले समय के जैसे नहीं, अभी इस संसार में अभी प्रेम दिखना बहुत मुश्किल हो गया। पहले हमारा केरल राज्य मुझे बहुत अच्छा लगा था, जाति संप्रदाय नहीं था, सब एक समय था। उसके बाद सब हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब एक साथ रह करके मैं वहां से आया। मुझे यहां थोड़ा सा तकलीफ हो गया। हम लोग पता नहीं चलेगा कौन क्या है क्या, सब एक परिवार, पारिवारिक एकदम भाईचारा था केरल में, लेकिन वो सब समाप्त हो रहा है। यहां के जैसे केरल में हो रहा है, जाति जाति को, धर्म धर्म को आपस में लड़ रहा है। ऐसा हालत अभी तक सुनने के लिए नहीं। मैं जब तक केरल छोड़ करके आया तब तक ऐसा कुछ नहीं था। सब लोग भाई बहन जैसे ही। मेरे मां का मृत्यु हो गया था, मदद करने के लिए आया मेरे भाई, सामने काम करने के लिए आया। मेरे भाई को एक व्यक्ति हटा दिया और बोला मेरा ड्यूटी है, और एक मुसलमान आकर के बोला मेरा ड्यूटी है। आसपास का सारे लोग आकर के सारे कार्यक्रम पूरा जितना करना कर दिया, और मेरे भाई को कुछ करना, यहां तक लाश उठाने नहीं दिया। आप सब बोला हम हैं। तो वो सब आज धीरे धीरे खत्म हो रहा है, प्रेम सबका ठंडा हो रहा है। ठीक है, ये सब दर्शाता है दुनिया का अंत और यीशु मसीह का आगमन। हालेलुया। हम इस समय सतर्क रहना है, अपने आप को बचा के रहना है। इसलिए बचना है तो प्रार्थना करना होगा। 2-3 बातें मैं बता रहा हूं, जल्दी जल्दी पढ़ना है। हाँ, आइए रोमियो का पत्री 13 अध्याय का 11 वचन। रोमियो 13 का 11। समय को पहचान कर, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची नींद है। से जाग उठने का घड़ी है। नींद में अभी लंबा नहीं जाना, नींद छोड़ने का समय आ गया। आगे, नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय से विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हमारा उद्धार
निकट है। हालेलुया। मत्ती 24 अध्याय का 42 वचन, मत्ती 42 का 24 का 42। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। किस दिन आएगा। और पहला थिस्सलुनीकियों 5:6, इसलिए हम दूसरों के समान इसलिए हम दूसरे के समान सोते ना रहें, सोते ना रहे, पर जागते पर जागते और सावधान रहें। सावधान रहे। ठीक है। और लूका 21 अध्याय का 36 वचन, लूका 21 अध्याय का 36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से इस सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। खड़े होने का योग्य बनो। मैं 3-4 आपको वचन दिया, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, एकदम साफ है। उपाय बताया, प्रार्थना करते रहो। आपसे निवेदन है, आप चर्च में नहीं आए तो भी वीकली डेज में झुंड झुंड बना करके प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, ताकि आने वाला सारे घटना आपके ऊपर कटेगा नहीं, उससे पहले यीशु का आगमन में आप उठा लिया जाएगा। हालेलुया। ये दुख संकट आप नहीं देखेंगे, उससे पहले यीशु के साथ आप उठा लिए जाएगा। इसलिए प्रार्थना एक उपाय है, इतना बताया, उसका उपाय बताया, प्रार्थना करो। सब झुंड झुंड करके घर पर, पास्टर जी का इंतजार मत करना, घर पे 4-5 लोग आसपास का प्रार्थना करने वाले विश्वासी है, इकट्ठे हो जाओ। शाम के समय में, दिन में, सब कई जगह से हमें बहुत आश्वासन मिला। तो पूर्णिमा एक बार बताया, पास्टर जी हम पहले से कर चुका है, हम डेली मिलता है घर में, ऐसा थोड़ा थोड़ा, कोई भी नहीं मिल रहा है, घर का लोग विश्वासी लोग हाथ पकड़ करके प्रार्थना करिए। प्रार्थना एकमात्र उपाय है। प्रभु का महिमा हो। थोड़ा से आगे हम पढ़ना चाहता हूं, इसलिए पत्रस, पहले पत्रस 4:8 पढ़ेंगे। 4:8। सब में श्रेष्ठ बात यह है, सब का श्रेष्ठ बात यही है कि एक दूसरे से, एक, यहां से मेरा पॉइंट शुरू हो रहा है। आज हमारा संदेश है एक दूसरे से, ठीक है, भूलना नहीं, एक दूसरे से। हाँ, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। नंबर 1, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि यीशु ने बताया कि आज्ञा है प्रेम के बारे में। यीशु बताए, एक नया नियम तुम्हें दे रहा हूं, प्रेम करो एक दूसरे से, जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आगे, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। तो हम विश्वासी के लिए, एक दूसरे के लिए, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन नजदीक है, हम अन्य कार्य में व्यस्त नहीं होकर के यीशु बताए गए बात पर ध्यान करना जरूरी है। तो एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम क्या करता है? आगे लिखा, प्रेम क्या करता है? अनेक पापों को ढांप देता है। मैंने आपने किया गया पाप थोड़ा सा याद करिए। कभी कभी इतना शर्म आता है, ऐसा पाप हम दंड का योग्य था, नरक में तड़पने वाले में था। बच्चे बात कर रहे हैं। हमारे ऊपर यीशु ने दया किया, केवल प्रेम दिखाया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। हमारा पापों को ढांपने के लिए और कोई उपाय नहीं रहा। परमेश्वर ने सबसे पहले करके दिखाया, अपने प्रिय पुत्र को बलि होने दिया और उनका लहू हमारे पापों को पर ढांपा। और परमेश्वर हमारा अधर्मों को और पापों को देखने के समय अब दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनका प्रिय पुत्र का लहू एक चादर के रूप में हमारे पापों को ढांप दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, अनेक पापों को प्रेम क्या करता है? ढांप लेता है। हालेलुया। आप भी इसी प्रकार करना, अपना अपराधियों को भी क्षमा करके एक दूसरे से अधिक प्रेम करना। हालेलुया। उनसे प्यार करेंगे, उनके ऊपर का पाप ढांपा जाएगा।
ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु का महिमा हो। आइए मेरे साथ निकालेंगे याकूब का पत्री 5 अध्याय का 7। इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक प्रभु का आगमन तक धीरज धरो। धीरज धरो। देखो, देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ किसान अपना खेत का फसल का आशा रखते हुए प्रथम और अंतिम वर्षा प्रथम और अंतिम वर्षा का होने तक धीरज धरता है। होने तक धीरज रखा है। हमको भी धीरज रखना चाहिए। हालेलुया। क्या रखना चाहिए? धीरज। 4 दिन उपवास किया, 5वां दिन कुछ नहीं हुआ। अरे ये सब बकवास है, मैं उपवास किया, प्रार्थना किया, कुछ हुआ नहीं, छोड़ देंगे। मेरा प्रार्थना, मेरा विश्वास बीज का बराबर है। वो बीज मिट्टी में गया है। मेरा 4 दिन का प्रार्थना एक दिन आएगा, वहां से उगेगा। हालेलुया। उगने के बाद बड़ा हो जाएगा, भलावंत होगा। हालेलुया, हालेलुया। धीरज रखना, तुरंत भागना नहीं। वो बीज डालने के बाद किनारे जाकर के जैसे किसान वेट करता, इंतजार करता, वैसे आपको इसका नतीजा देखने के लिए मौन करना पड़ेगा। उल्टा सीधा मत बोलना। लोग बताएंगे तुम ईसाई है, तुम प्रार्थना करके क्या फायदा है, चर्च जाकर के इतना दिन हो गया, क्या कोई फायदा है? इस प्रकार लोग पूछने के समय मन कच्चा हो जाता है। कभी कभी मन बताते हैं वो तो सही बात है ना, मैं 5 साल हो गया, 3 साल हो गया, प्रार्थना किया, क्या फायदा है? लोग बोलता है सही तो बोल रहा है। आपका माइंड आपको परेशान करेंगे, आपका माइंड आपको धोखा देंगे। लेकिन एक किसान से पूछिएगा, किसान बोलेंगे मेरा दिया, मैंने बोया हुआ बीज अदर है। हालेलुया। उसके अंदर जान है, एक दिन उगेगा। हालेलुया। वो धीरज करके रहता है। वैसे ही आप भी प्रार्थना में जो कुछ मांगा है, प्रभु को उपस्थिति में धीरज कर रहिए। हालेलुया। लेकिन किसान एक और काम करता है, समय समय पर पानी देता है। हालेलुया। वैसे आप परमेश्वर को धन्यवाद का पानी चलाना। हालेलुया। प्रभु तूने मेरे प्रार्थना सुना है, मैंने बीज बोया, प्रभु आपको धन्यवाद। बीच बीच में छिड़कना है। हालेलुया। पानी छिड़कना है, धन्यवाद का पानी छिड़कना है। हालेलुया। और बड़ी इंतजारी के साथ करना। एक किसान किस प्रकार धीरज रखा, वैसे ही परमेश्वर का वचन बताता आप भी ऐसे करने के लिए। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। हे भाइयों, बंद मत करिए। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। हाँ, करना क्या है? प्रभु के आगमन तक। अब पूछेंगे कब तक है भैया, कितना दिन तक चर्च में आना है? कुछ लोग हमसे पूछ रहा है ये ठीक होने के लिए कितना दिन तक है चर्च में आना है? परमेश्वर का वचन बताता क्या है? यीशु मसीह का आगमन तक। हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन तक। या हम मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मरने नहीं देंगे प्रभु। हालेलुया। मरने के पहले हमने बीज बोया है, उसका हम काटने काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोले, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना। ये बात है ना, एक दूसरे से प्रेम करो करके बताया। एक दूसरे से प्रेम करो, दोष नहीं लगाना। आइए मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूं। आइए निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों 13:4। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम धीरजवंत है। वही प्रेम आपके अंदर है, अनेक पापों को ढांप लेता है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। आगे। और कृपालु है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। आगे। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अपना बड़ाई नहीं करता। और भूलता नहीं। भूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। अनरीति से नहीं चलता। वह अपनी बड़ाई नहीं चाहता। अपनी बड़ाई नहीं चाहता। झुंझुलाता नहीं। झुंझुलाता नहीं। बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। परंतु सत्य से आनंदित होता है। परंतु सत्य से आनंदित होता। वह सब बातें सह लेता है। सब बातें सह लेता है।
सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों का प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सारे बातों का आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में धीरज रखता है, प्रेम कभी टलता नहीं, कभी डरता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो समाप्त जाएंगी, होता है, भाषाएं हो तो जाती जाती रहेंगे, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, मिट जाएगा। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। ठीक है, यहाँ मैं कुछ बात बताना चाहता हूं। हम बोलेंगे हमारे अंदर प्रेम है, हम बोलेंगे यीशु से प्यार करता है, वरन हम इस क्राइटेरिया का अंदर नहीं है। मैं भी अपने को भी प्रतिपक्ष में रख करके बात करता हूं, मुझे भी सुधरने का बात है। ऐसा नहीं मैं केवल आपको उपदेश दे करके मैं सब कुछ ठीक है करके नहीं बताता हूं, मुझे भी सुधरना है। काफी हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है क्योंकि हम परमेश्वर का विधि के अनुसार प्रार्थना नहीं करता है। हालेलुया बोलेंगे। बाहर लोग बैठे थे, थोड़ा समय के अंदर बारिश हुआ है, वो सब भीगा है, लेकिन हम लोग नहीं भीगा है। हम लोग को कोई भीगा नहीं। क्यों नहीं भीगा है? परमेश्वर का गलती से, परमेश्वर से गलती हो गई इसलिए हम लोग भीगा नहीं। वो लोग बारिश का आनंद उठाया, बाहर उनको बताया अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, जगह है, लेकिन नहीं, हम बैठेंगे। बारिश का पूरा मजा ले लिए पिया बाहर बैठने वाला, लेकिन हम सब लोग आज का बारिश से वंचित है। क्या परमेश्वर गुनहगार है? गलती परमेश्वर का है? फिर कहां गलती हो गया? बारिश का मजा आज नहीं लिया। क्यों बताइए? क्यों भैया, थोड़ा सोचिए क्यों? क्योंकि हमने एक छत के नीचे बैठा है, छत हमारे लिए रुकावट बन गया वो बारिश का। इसी प्रकार आत्मिक बारिश, परमेश्वर अनुग्रह का बारिश होने के समय में खुद अपने लिए छत बना करके छत के नीचे हम बैठेंगे। इस कारण से परमेश्वर का आशीष हमारे पास तक नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज आप तैयार है छत तोड़ने के लिए? हो सकता है वो छत घमंड का छत होगा, हो सकता है आपका छत जीत का छत होगा, जीत करने वाला, आप बलवा करने वाला छत, अहंकार, ये सारे बातें हमने बना बना करके कई बातें छत बनाकर रखा, उसका नीचे रहता है और प्रार्थना करता है, प्रार्थना ऊपर तक जाता है। यीशु ने बताया ना, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं दे दूंगा करके बता, वायदा किया। लेकिन उस बात यहां तक नहीं आ रहा है, टकरा रहा है, वो आ रहा है नीचे, लेकिन छत के ऊपर टकरा करके वो बाहर बह जा रहा है। हम उससे वंचित है। इसलिए आज समझ लीजिए प्रार्थना कैसे करना है। वो प्रार्थना ये परमेश्वर बताया गया विधि के अनुसार करेंगे, हम दूसरे से प्रेम करेंगे। हमारे अंदर का दीवार खड़ा करके हम रखा है, तू ऐसा है, तुम ऐसे है, तुम ऐसे है, मैं ऐसे हूं। दीवार, एक दीवार से दूसरी जगह पर जाने के लिए नहीं हो सके। परिवार में भी, दाम्पत्य जीवन में भी हम दीवार बनाकर रखा है। हम ऊंचे हैं, मैं बड़ा आत्मिक है, तुम कमजोर है, तुम छोटे। जब कभी आ जाएगा फिर हमारा प्रार्थना का उत्तर मिलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। हालेलुया। ऐसे का मन हमारे जीवन में आना है सबको ग्रहण करने के लिए। मैं ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के पास चेले 12 थे, 12 चेले थे। 12 में से एक चोर था करके यीशु मसीह को पहले से मालूम था? मालूम नहीं था? चुना उस समय से, चुनौती के समय, उस चुनाव के समय में यीशु को पता था ये मुझे धोखा देगा, ये मुझे पकड़वाएगा, सब पता है। पतरस से मुझे छोड़ करके भागेगा, इनकार करे, सब यीशु को पता है। पता होने के बाद में भी ऐसे गुरु है, सबको लेकर के चलने का हृदय रखा। हालेलुया। चोर है करके मालूम हो गया, उसके बाद निकालना चाहिए था। तुम मेरे टीम में नहीं रहेगा, निकल जाओ, मुझे विश्वास से योग्य चाहिए, इसलिए तुम्हारा जरूरत नहीं, हट जाओ करके बता सकता था। लेकिन यीशु आखिरी समय तक ऐसा नहीं किया। हालेलुया। यीशु क्षमा किया, यीशु सबसे प्यार किया, यहूदा इस्करियोता से भी प्यार किया। आज हमारा थोड़ा से बात तो चेंज करके देखिए, हम प्रकाशन वचन से देखने के लिए प्रयास करिए।
अपने मन से नहीं, वरन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है मैं उस वचन के अधीन में रहूंगा। मेरे दिमाग क्या बोलता है मैं उसमें ध्यान नहीं दूंगा। मेरा एक्सपीरियंस क्या है, पिछला अनुभव क्या है, उस पर मैं निर्भर नहीं होऊंगा। परमेश्वर का वचन क्या बताता है उसके अनुसार मैं चश्मा लगाऊंगा और वो वचन को देखूंगा और वचन के अनुसार चलने के लिए प्रयास करूंगा। हालेलुया। आप करके देखिए, हालेलुया, बहुत सारे अनावश्यक रोग भाग जाएगा। बहुत सारे अनावश्यक रोग, बहुत सारे अनावश्यक मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। अनावश्यक डिप्रेशन के लिए दवा ले रहा है, डिप्रेशन के लिए दवा रहा है, कारण यह है माफ नहीं कर सकता है, किसी से बात नहीं कर सकता है। हालेलुया। बहुत सारे दीवार बना करके अंदर बैठने के लिए कोशिश करता है, दूसरे से मिलने के लिए संभावना नहीं, हम हृदय नीचे नहीं आएंगे, हम किसी से मिलेंगे नहीं क्योंकि वो मेरा दुश्मन है, उनसे बात नहीं करेंगे, ऐसे अलग हो जाएंगे। आप छोटे 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 दीवार के अंदर बैठ रहा है, लास्ट में अकेले पड़ जाता है, आपके अंदर तनाव आ जाता है, मानसिक तनाव आ जाता है, उसके बाद डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर दवा लेना ही पड़ेगा। हालेलुया। आपका हार्ट अटैक नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, सबसे मिल करके जी लिए। आज कोशिश करिए, आपका युद्ध क्षेत्र को कम करने के लिए प्रयास करिए। युद्ध क्षेत्र को जितना बढ़ाएंगे उतना ताकतवर शैतान आपसे लड़ने के लिए आएंगे, आपका परिस्थिति आपका खिलाफ में आएंगे। युद्ध क्षेत्र को कम करो। कैसे कम हो सकता है? दुश्मन आपका कम हो जाएगा, युद्ध क्षेत्र भी कम हो जाएगा। जितना आप विरोध करेंगे, जितना आपका विरोधी बनेंगे, उतने आपका क्षेत्र, रण क्षेत्र बड़ा हो जाएंगे। रण क्षेत्र को कम करना है, दुश्मन को खत्म करो। कैसे? मारपीट करके नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह बताया भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। आप भला करो, आपके साथ बुराई कर रहा है, उसके साथ भला करते करते उस दुश्मन को खत्म करो, वो दुश्मन सब आपका मित्र बन जाएंगे। हालेलुया। मित्र बनते बनते आपके युद्ध का क्षेत्र छोटा होते होते जाएंगे। हालेलुया। फिर अकेले शैतान को केवल आपको लड़ना होगा, दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कोई भाई बहन से लड़ने की जरूरत नहीं है, माता पिता से लड़ने की जरूरत नहीं है, दोस्तों से लड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लड़ना किससे है? शैतान से लड़ना है। हालेलुया। शैतान का सामना करो, वो तुम्हें छोड़ करके भाग जाएंगे। प्रभु का महिमा हो। आइए हम कुछ वचन और पढ़ेंगे और 5 अध्याय का 20 वचन, याकूब का पत्री 5 का 20 पढ़ेंगे। ये अलग एक अद्भुत बात है, ये भी नया बात हम सिखा रहा है आज है। याकूब का पत्री 5 अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे। तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। अनेक पापों को पर्दा डालेगा। आप कैसे? एक व्यक्ति पाप कर रहा है, परमेश्वर का प्यार से हट करके गया। आपके गांव में भी ऐसे हैं, काफी लोग आपके साथ आया, कुछ कारणवश यीशु को छोड़ करके मनमानी कर रहा है, लेकिन आज भी आप उनसे मिलिएगा, दुखी है, चेहरा लंबा करके, उसके अंदर एक प्रॉब्लम है आपको देख करके, क्यों कर मैं यीशु को छोड़ दिया। पादरी साहब क्या बात करेंगे और कलिसिया किस प्रकार मुझे देखेंगे, मैं तो गलत कर दिया है, जादू टोना में चले गए, मैं मूर्ति पूजा में चले गया, लेकिन आज भी दुखी हूं। मैं चर्च में दोबारा आना मैं चाहता हूं, लेकिन पादरी साहब क्या सोचेंगे, डांटेगा, क्या करेगा। लेकिन आपके हाथ में कुछ कुंजी है, उनका पापों को डांप सकता है आप। यदि कोई गलत कर रहा है या गलत किया है, उसको आप क्या करना है? करेक्ट करने के लिए कोशिश करना। आप उसको बताना, बहन आपके जीवन का समस्या का कारण नहीं है, आप यीशु मसीह को, जिंदा प्रभु को छोड़ दिया, इस कारण से वापस आइए। पास्टर जी कुछ नहीं बोलेंगे, हम हैं गारंटी, हम आपको पास्टर जी के पास लेके जाएंगे, चर्च आपको कुछ नहीं कहेंगे, स्वागत करेंगे, चले जाइए, चले जाइए। आप उसके साथ उसका आंसू पोंछने के लिए कोशिश करेंगे। आपका स्वांदना का वचन, परमेश्वर का दया, आपका प्रार्थना, उस पापी निकल गया, पापी वापस आएंगे। हालेलुया। उनके पापों को आप क्या कर रहा है? डांप रहा है। हालेलुया। डांप रहा है। करेंगे आपके साथ आसपास के लोगों के पास आप जाइए, एक विजिटिंग आप करिए। पास्टर जी के लिए इंतजार मत करिए, क्योंकि आपको पता है आपके रिलेशन का कोई लोग हो सकता है ठोकर खाए होगा, आपसे ही ठोकर खाया होगा। एक बार जाकर के माफी मांगने में क्या होता है? आप जाइए, बोले इस पापी को बचाना है, नरक नहीं जाना है, आप जाकर के माफी मांगिए।
कुछ गलत फहमियां हो गया, कुछ गलती मेरे से भी हुआ, मैं मानता हूं, क्षमा करिए बहन, क्षमा करिए भाई, ऐसे आप बोलेंगे ना, उनका जीवन बचा सकता है। हालेलुया। अनेक पापों को ढांप लेता है आप। हालेलुया। ये काम करना, हालेलुया, ये करेंगे, करेंगे। किसी ने कोई गलत आपके विरोध में किया, क्षमा करिए। कुछ यीशु को छोड़ दिया, उसके पास जाकर के उनको दोबारा उम्मीद दिलाए और उनको लेकर के आइए। अगले हफ्ते में समझता हूं काफी पुराना विश्वासी आएंगे। हालेलुया। आपके द्वारा आएंगे। हालेलुया। आप उसका प्राण को बचाएंगे। ठीक है, ओके। और पहला पत्रस 4:9 पढ़ेंगे। बिना कुड़कुड़ाए बिना कुड़कुड़ाए, एक दूसरे का यहां भी देखिएगा, ये अगले 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 पॉइंट है, एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। अतिथि सत्कार करो। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। अतिथि सत्कार समझ में आता है? अतिथि सत्कार, पौनाई समझ में आता है? पौनाई, एक दूसरे का पौनाई करो। हालेलुया। मुझे पता है, मैं आपके घर पर आ गया तो ऐसा लग रहा है स्वर्गदूत आया है। कोई कई पिछले दिनों में हम गए, जबरदस्ती बैठा करके पाव धो करके क्या क्या किया है ना। घर के अंदर ऐसा बोल रहा है, कई बार बोलेंगे, अरे कभी नहीं सोचता था पादरी साहब आएंगे, बड़ा पादरी साहब आए हमारे घर में, वो इतना आनंद और खुशी है। ये तो ठीक है मेरे लिए, लेकिन मैं साहब से निवेदन करता हूं, स्टेज में बैठे हुए और भी देखिए। हालेलुया। और आपके बीच में कई लोग हैं, सामने नहीं आ रहा है, आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके लिए चिंतित है। इसके अंदर ये कार्ड पहन करके कई लोग भाई बहन लोग इधर है। हालेलुया। कुछ लोग झाड़ू लगाते हैं ना, वो झाड़ू लगाते हैं, आप उसको ध्यान भी नहीं देता है, वो झाड़ू लगाने से है आप लोग अच्छे से बैठता है। हालेलुया। कल रात में हमारा भाई अनिकेत और कुछ बच्चे और राधाश्याम, भाई राधाश्याम, रात 12 बजे, क्योंकि मैं 12 बजे थोड़ा सा चलने के लिए आया, पैदल चलने के लिए आया, 12 बजे मैंने देखा ये लोग काम करते हुए। मैंने देखा अनिकेत और दूसरे एक बच्चा आयुष ऐसे घुटने टेक करके और पानी लेकर के, वो जो आप लोग बैठा है ऐसे ऐसे पानी से पोंछ करके 12 बजे कल रात में। हालेलुया। 9 हालेलुया 8 बजे से शुरू हो गया पूरा काम, और बाकी सारे लोग चले गए लास्ट में। राधाश्याम भाई इतने उम्र के बाद वो भी, ऐसे अनेक लोग आपके सुविधा के लिए काम करता है। हालेलुया। आपका पाँव में कोई डस्ट नहीं होना, कोई कीचड़ में आप फंसना नहीं, इसलिए वो लोग कर रहा है। ये सब लोग पर्दा का पीछे है, पर्दा का आगे हम लोग, मैं हूं और भाई लोग हैं, और कोई नहीं, ये सब पर्दा का पीछे है। आप उसको आदर सम्मान करना। हालेलुया। आपके घर पे ऐसे लोग आएंगे, उन्हें आदर करना, वो आपको दिल से आशीर्वाद देंगे, उनके आशीर्वाद आपके ऊपर लगेगा। कोई संदेह है किसी को? हाँ है तो भी एक वचन अभी पढ़ेंगे, 18 अध्याय निकालेंगे, सॉरी उसके पहले एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों का पत्री 13 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 13 का 2। अतिथि सत्कार करना न भूलना, पौनाई करना भूलना नहीं। आगे, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। आदर सम्मान किया। मैंने कुछ बात, जरूरी बात पहले से बता दी, इसलिए मेरे समय पूरा हिस्सा निकल गया, इसमें जोड़िए मत, मुझे कुछ समय चाहिए, बस कुछ समय के अंदर हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों ने क्या किया, अनजाने व्यक्ति को पौनाई किया, उसको पता नहीं था, स्वर्गदूत आया। अगले हफ्ते से देखिएगा या आज से देखिएगा, कई भिखारी लोग कभी कभी आपके पास आएंगे। कौन है पता है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह भिखारी के रूप में आपके पास आएंगे। कुछ लोग ऐसे आपके पास खड़ेंगे, आप पहचानेंगे नहीं, लेकिन यीशु मसीह रूप बदल करके आता है। हालेलुया। याद रखना, विश्वासी लोग क्या करना, याद तुम्हारे अंदर डाल देना, जो यीशु मसीह के नाम लेकर के आता है उसको स्वीकार करना। हालेलुया। खाली हाथ से जाने नहीं देना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ओ हालेलुया, कुछ लोग आया और उसको जाने नहीं दिया और उसको पहनाई किया, बाद में पता चला हरे स्वर्गदूत था। हालेलुया। आइए 18 अध्याय पढ़ेंगे, 1 से लेकर पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब
18 अध्याय का 1 से लेके। अब्राहम अब्राहम मम्रे के बांज वृक्षों के बीच ममरे में बांझ वृक्ष का बीच कड़ी धूप के समय खड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ तंबू था। के बाहर बैठा था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। यहोवा ने उसे दर्शन दिया। आगे उसने आंख उठाकर दृष्टि की उसे आंख उठा करके दृष्टि की तो क्या देखा क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उसके सामने खड़े हैं। आगे जब उसने उन्हें देखा उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर भूमि पर दंडवत करके गिरकर दंडवत की और कहने लगा हे प्रभु यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तेरे अनुग्रह का दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से देखिए अपने दास के पास से चले न जाना मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ। हाँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। सबसे पहले पाँव धोया, पाँव धोकर के बताया विश्राम करिएगा, ये पेट के नीचे व्यवस्था करेंगे, यहाँ विश्राम करिएगा। आगे फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊंगा मैं एक टुकड़ा रोटी आपके लिए लेके आऊं। आगे और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। आगे तब उसके पश्चात आगे बढ़ें। हाँ क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। हाँ उन्होंने कहा जैसा तू कहता है वैसा ही कर। वो स्वर्गदूत बताया जैसे तू कह रहा वैसे हम करेंगे। आगे तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और हाँ। कहा 3 सवा मैदा जल्दी से गूंद और फूल के बना। हाँ फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? आप इतना कर दिया ना, तृप्त कर दिया। हालेलुया, जी भर गया। अब उसके बाद उनको नहीं पता ये स्वर्गदूत है, तुम्हारा पत्नी सारा कहाँ है करके पूछा। आगे उसने कहा वह तो तंबू में है। वो तो तंबू में है। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। निश्चय तुम्हारे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया हालेलुया। ये बच्चे के लिए कितना रो रहे थे। सारा का 90 साल, अब्राहम को 100 साल, बच्चे मिलेंगे करके उम्मीद ही खत्म हो गया था। लेकिन पौनाई किया ना, इसलिए मन भर के जी भर के एक आशीर्वाद दे दिया। अगले वसंत ऋतु में आएंगे हम, अब उस समय देखेंगे तुम्हारे गोद में ये बेटा को देखूंगा। हालेलुया। भाइयों बहनों, भूलना नहीं, पौनाई भूलना नहीं। परमेश्वर का लोग आशीर्वाद देंगे, आशीष देंगे, आपके जीवन में लगेगा। हालेलुया। ये आप केवल नहीं, आपका बच्चों को भी सिखाना है, बच्चे को भी सिखाना है। तुम कंजूस मत बनना, प्रभु के लिए, प्रभु के दासों के लिए हमेशा तत्पर रहना, कोई भी काम करने के लिए। परमेश्वर का महिमा हो। अच्छा संस्कृति आप अपने बच्चे को भी दीजिए। मेरे पापा मुझे संस्कृत दिखाया, मेरा कोई भी पढ़ाई नहीं, छोटे उम्र से मुझे भी लेके जाते थे पादरी साहब को 10 मास देने के लिए। शुरू में मुझे समझ में नहीं आया था, और मेरे माता जी पास्टर लोगों को खाना खिलाते हम देखा। कई लोग आए, कितना बड़ा भीड़ आए तो भी कभी बुड़बुड़ाते नहीं है, खाना खिलाते रहते, खाना खिलाते। कितना रात में हमारा जो जितनी कमरा है सारे पास्टर लोग आते, उसमें पहले वाला कलिसिया मेरे ही घर से निकल गया,
उसके बाद जमीन सब खरीदा है। पहले वाला कलिसिया मेरे ही घर में था। प्रभु का महिमा हो। परमेश्वर कभी भूला नहीं। हम जो किया गया कामों को परमेश्वर भूलेगा नहीं। ब्याज के साथ परमेश्वर आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। एक दूसरे को मदद करने के लिए भूलना नहीं। एक बार चेन्नई गया। चेन्नई जाने के समय, उस समय फादर्स डे था। पास्टर जी अनाउंसमेंट किया। करीब 10,000 लोग, 20,000 लोग थे, और बोला आप में से किसी को पापा नहीं है या पापा का प्यार नहीं मिला है, वो सब खड़ा हो जाएगा करके बताया। मैंने देखा बहुत सारे लोग खड़े थे। उनमें से एक जवान लड़की जिसका शादी भी हुआ नहीं, रेलवे का हाई पोस्ट में ऑफिसर थी, वो भी खड़ी हो गई। उनका पापा नहीं था। उसका बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति था। पास्टर जी बोला जिसको पापा नहीं है, आसपास में कोई व्यक्ति पापा है, वो खड़ा हो जाइए करके बताया। अब कुछ लोग खड़ा हो गया। बोले ये लोग जिसके पास पापा नहीं है उसके ऊपर हाथ रख करके दुआ करिए, आपका आशीर्वाद लगेगा। और ये बूढ़ा आदमी क्या किया, बगल में खड़ी थी लड़की, रेलवे का ऑफिसर है, उसके सिर पर हाथ रख करके प्रभु इसको आशीष दीजिए। बस इतने में लड़की रोना शुरू किया। लड़की ऐसा महसूस किया मेरे पापा इस समय मेरे साथ पास खड़े हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे। संयोग से उस दिन पास्टर साहब मुझे परिवार के साथ रहने के लिए उस ऑफिसर के पास भेजा। उस घर पर रहो करके हम परिवार के साथ, बच्चे के साथ उसी के घर पर, बहुत बड़ा ऑफिसर, और वो हमें कार लेकर के गया, उसके घर पर ठहराया। उस रात में हम लोग कॉटेज मीटिंग के लिए बैठ गया। मुझे बताया पास्टर जी हम लोग, मेरे माँ है ये, आप प्रार्थना करिएगा, संदेश दीजिएगा, प्रचार करिएगा, बताया। उस दौरान लड़की एक बात है मुझे बताया, पास्टर जी मेरे तो पापा नहीं है, मगर मैं एक निर्णय लिया करके बताया। निर्णय है, मेरे सिर पे हाथ रख करके एक बूढ़ा प्रार्थना किया। मैंने उनका कपड़ा देखा है, फेड हुआ एक कपड़ा, और वो गरीब का गरीब एक व्यक्ति था। मैंने मन में निर्णय लिया, उनका मैं एड्रेस ले लिया करके बताया। इस हफ्ते में जाएंगे, जाकर के बहुत सुंदर कपड़ा खरीद करके, महंगा वाला कपड़ा उनको मैं पहनाएंगे। हालेलुया, क्योंकि वो मुझे आशीर्वाद दिया करके। अगले हफ्ते गया, उस व्यक्ति को ढूंढ निकाल करके एक गिफ्ट दे दिया। आप मेरे लिए प्रार्थना किया, आप मुझे बेटी समझ करके मेरे सिर पर हाथ रखा, आज मैं आपको पापा मान रहा हूं, ये पहन लो करके। हालेलुया, पौना ये कितना अच्छा है। हालेलुया। आपके बगल में बैठने वाला कहां से आ रहे आपको पता है? कहां से आ रही है? बोला पास्टर जी आप पूछ रहा है हमसे, कहां से आ रही है? बोलिए, आप कहां से आ रहे हैं? हाँ, कभी इनको देखा है आप? कब देखा? अच्छा, इसका घर अब देखा है? नहीं देखा। आप इसका घर देखा है? कितने दिन से आ रहे हैं आप? 5 साल। आप कितने साल से आ रहे हैं? 5 से ऊपर है। लेकिन पास में बैठी है, यहां तक पूछेंगे नाम भी नहीं पता है, ये कहां रहती है पता नहीं, क्या सिचुएशन है पता नहीं। एक लहर जैसे लोग आ रहा है, 15-20 मिनट या तो 1 घंटा 2 घंटे इधर बैठेंगे, टाटा बाय बाय बोल कर चले जाएंगे। लेकिन बगल में बैठने वाला कहां से आ रहा है, उनका समस्या क्या है अभी पता नहीं। आप इनका भी नहीं मालूम, इनका आपको भी नहीं मालूम। आज एक काम करिए, बगल में बैठने वाले से हाथ कस के पकड़ना, जय मसीह की बोल के बोलेंगे, कहां से आ रही हो, कब से आ रही हो, क्या कोई समस्या है, क्या मैं आपके घर पर आ सकती है? आप ऐसे एक दूसरे से बात करो और बुला करके, घर पे बुला करके, आप मेहमान के रूप में। हमारा भाई बहन कौन है बताइए? ईसाई बन गया करके हमें सारे लोग त्याग दिया है कि नहीं? हमें सारे लोग नफरत करता है, और हमारे मदद के लिए और कोई नहीं, ये लोग है। हालेलुया। हमारा मुसीबत के समय में खड़ा होना, कोई भी हमारा खून का रिश्ता का कोई नहीं होगा, ये भाई और बहन चर्च के लोग है। तो आज से ऐसा करिए, ऐसा काम करिए, किसी को लेकर के घर पर बुलाइए, खाना खिलाइए,
गिफ्ट दे दीजिए और अगले हफ्ते आप चले जाइए। ऐसा करके भाईचारे का प्रेम बढ़ाइए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एक काम करना, आपके बगल में आप ध्यान देना, कितना दिन से एक ही साड़ी पहन करके आया, फेड हो गया, दूसरा साड़ी नहीं बराबर हुई। आपका जिम्मेवारी है, मेरा नहीं है, आपका जिम्मेवारी। आप क्या करना उसको नहीं बताना। दाहिनी हाथ कुछ करेंगे, बाएं हाथ को पता नहीं चलना। हालेलुया, ये हाथ को भी नहीं पता चलना। ऐसे गिफ्ट जा करके उनको घर पर बुलाकर या कहीं भी हो, एक साड़ी गिफ्ट में दे दीजिए, एक शर्ट गिफ्ट में दे दीजिए, एक टी शर्ट गिफ्ट में दे दीजिए। हालेलुया, एक जूता खरीद करके दे दीजिए। ये सब पौनाई आप करने से आपको नहीं पता आपके साथ बैठने वाला यीशु मसीह रूप बदल करके किसी के रूप में बैठा है। हालेलुया, आज इसे करना, एक दूसरे के साथ अतिथि सत्कार करना भूलना नहीं। मेरा तीसरा सब्जेक्ट जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। पहला पत्रस 4:10। जिसको जो वरदान मिला है जिसको जो वरदान मिला है वह उसे वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के परमेश्वर का नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के अनुग्रह का भले भंडारियों का समान समान एक दूसरे की सेवा में यहां भी देखिएगा, यहां भी देखिएगा, एक दूसरे का सेवा में लगाए, क्योंकि समय निकट आ गया है। यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। जो करना है, जो बीता हुआ समय पर नहीं कर पाया, वो सब भूल जाइए। अब से एक नया स्टेप। 3 बातें मैं आपको बताया। एक दूसरे का वरदान। टाइम कम हो गया, मुझे विशेष करके ये बताना है सेवक लोगों के लिए। जितने आप सेवा करता है, आपके पास कई प्रकार के वरदान प्रभु ने दिया है। मैं कभी बैठ करके सोच रहा था, मेरे विश्वासी लोगों का अंदर का वरदान मेरे अंदर नहीं है। मैं एक बात दे रहा हूं, इतना समय तक प्रार्थना करना मुझसे नहीं बनता है। लेकिन इस चर्च का विश्वासी लोग मैं देख रहा है, 1 घंटा प्रार्थना करके, यदि 1 घंटा प्रार्थना की तो मैं बहुत बड़ा आदमी समझता है। कभी वो 1 घंटा में प्रार्थना किया और जाकर के आराम करता है। लेकिन मैंने देखा 1 घंटा प्रार्थना करने के बाद तृप्त नहीं हो गया। और किसी से पूछ करके मैंने सुना है, क्या थोड़ा से आप मेरे साथ बैठेंगे प्रार्थना करने में। ये सब प्रार्थना होने के बाद कुछ ग्रुप आज भी बैठ करके प्रार्थना करेंगे। कल भी हमने देखा, ये सब वरदान है। हालेलुया, जो मेरे अंदर वरदान नहीं है, चर्च के अंदर बहुत बहनों को, भाई को उस वरदान प्रभु ने रखा है। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत वरदान। पास्टर पन्नालाल टीम और पास्टर ब्रजभूषण, अद्भुत वरदान। गाना गा करके हम लोगों को उस ऐसा लगाव पर ले जाता है, आराधना में डुबा देता है। हालेलुया, वो वरदान मेरे पास नहीं है। हालेलुया, लेकिन इनके पास वो वरदान है। वो वरदान किस लिए दिया गया? चर्च का उन्नति के लिए। हम हर एक व्यक्ति एक दूसरे का उन्नति के लिए दिया। हालेलुया, हम सबके पास वरदान से भरा है। हम चर्च में उपयोग करना, जो वरदान हमें मिला है, एक दूसरे को उन्नति के लिए, अपने लिए नहीं, एक दूसरे का उन्नति के लिए करना। हालेलुया। टाइम खत्म हो गया, बहुत सारी बातें बताने के लिए था, लेकिन इधर समाप्त कर रहा हूं। रोमियो का पत्री 12:6। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। बस इतना मैं बता रहा हूं। सेवा करने वाला लापरवाही नहीं करना, मेरे उद्देश्य ये नहीं करना। कभी सेवक लोग ध्यान देना, मुझे समय मिलेगा मैं सेवा करूंगा, समय मिले तो नहीं, कहां से करूंगा। नहीं करिए सेवा। ऐसा करना प्राथमिकता सेवकाई, पारिवारिक जीवन दूसरा। सेवा आपको दिया है, परमेश्वर सब कुछ संभालेंगे, संभालेंगे। प्रथम परमेश्वर होना, उसके बाद पत्नी और बच्चे होना, उसके बाद सेवकाई। ऐसे होता है, लिस्ट ऐसे होता है। लेकिन याद रखना, सेवकाई कभी लापरवाही नहीं करना। आप सेवकाई लापरवाही करेंगे ना, परमेश्वर का कलिसिया का उन्नति नहीं होगा। वो क्या होगा? भिन्न होगा। हालेलुया।
भिन्नांग वालों को मालूम है भिन्नांग वाला कैसे होता है, कोई ना कोई अंग नहीं, ऐसे होगा हमारे सेवकाई में, ऐसे ही होगा पूरा शक्ति के साथ। इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं है परिवार को छोड़ दो सन्यासी बनो, ये नहीं मेरा मतलब। मेरे पास बच्चे और पत्नी होने के बावजूद भी मैं कोई भी सेवकाई लापरवाही से नहीं किया। यदि कोई लापरवाह मेरे से नहीं हो पाया, मैं किसी भी हालत में वो करके रहूंगा। मुझे बहुत तकलीफ होता है रात और दिन, मैं सोच रहा है रात भी होता दिन होता उससे में सेवा करेंगे। मैं पिछले हफ्ते 2 चर्च में गया, 2 चर्च में थक गया था पिछले हफ्ते, और वो तुरंत दौड़ करके आया। खाने के लिए कुछ ठीक से नहीं मिला, जल्दी जल्दी कुछ करके जो दूसरे चर्च में प्रचार करने के लिए गया, वहां से आया बहुत लेट तक आ गया। कहीं बाहर जाए तो अंदर इधर कहीं भी हो, सेवकाई मेरा प्राथमिकता है, क्योंकि परमेश्वर का शरीर का अंग हमारे द्वारा कमजोर नहीं होना। क्योंकि मैं एक जिम्मेवारी ले लिया, मैं ठीक से निभाया नहीं तो नुकसान आप सबको होगा, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का अंग, शरीर का अंग में कमजोरी होना प्रभु नहीं चाहता है। चाहे कैसे भी आपको बनाना होगा, लेकिन सेवकाई में कोई भंग नहीं होना। मैं बता रहा हूं, ये दान दिया है, दान दिया है तो उसका जिम्मेवारी है, हम हिसाब किताब देना पड़ेगा, पादरी साहब को नहीं, वरन परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, सारे बात का हिसाब किताब देना पड़ेगा। आपको लाइफ में 40 साल दिया, 80 साल दिया, 90 साल दिया, ये 90 साल का हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। आपको दान दिया, पूछा जाएगा मैंने दान दिया गया दान तूने कैसे इस्तेमाल किया। एक भी व्यक्ति पीछे हट गया हमारा द्वारा, एक व्यक्ति पीछे हट गया, कमजोर हो गया, परमेश्वर में छोड़ेगा नहीं। डर भय के साथ प्रभु का सेवा करना, प्रभु का महिमा हो। लास्ट वचन ये है 1 कुरिन्थियों 4 का 1 और 2। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 1 और 2। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, भेदों का भंडारी समझे, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है। ये भेद सेवक लोगों के लिए खुला है, विश्वासी को भेद नहीं खुला। इसलिए विश्वासी लोग जो भेद आपको दिया गया उसके अनुसार अच्छा विश्वासी हो गए, भंडारी बनिए। ऐसा ना हो कि आप भंडारी है, आपके पास पर्याप्त भोजन है, लेकिन आपके लोग भूख में मर जाते तो मालिक आएगा, उठेगा आपका कमजोरी से, लापरवाही से आपको भंडारी समझा, लेकिन आप विश्वासी हो गए, भंडारी नहीं रहा। इस कारण से बड़ी दिक्कत कलीसिया को होगा। ठीक है, आइए आंखों को बंद करेंगे, एक दूसरे से, एक दूसरे को, हालेलुया। आज का संदेश है वन अनदर, वन अनदर। सबसे पहले प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, अधिक प्रेम करो, पाप को क्षमा करो। अनेक पापों को प्रेम दाब देता है। दूसरी बात है पौनाई करो, एक दूसरे को पौनाई करो। तीसरी बात है जो मिला हुआ दान के अनुसार एक दूसरे को सेवा करो। आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित खुदा, तेरे पवित्र वचन के लिए हम आभारी हूं। इस हफ्ते के लिए हमें भोजन मिला प्रभु, इस भोजन हमारे जीवन में जाकर के शरीर को तृप्त बनाइए केवल नहीं, और तंदुरुस्त बनाइए, इम्यूनिटी दिए प्रभु, ताकि कोई भी सैतानिक अटैक, कोई भी कीटाणु इस आत्मिक शरीर के अंदर प्रवेश ना करे। सुरक्षित रखे तेरे बच्चों को, जिस प्रकार सुरक्षित लेके आया, सुरक्षित अपने अपने घर पे लेके जाइए प्रभु। सारे आवश्यकताएं स्वर्गीय भंडार से पूरा करिए, यीशु मसीह का सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन, आमीन।